नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक। और इस समय हमारी मौजूदगी बिहार के कृषि भवन में है। जी हां, ये बिहार का वही कृषि भवन है जहां पे बिहार के कृषि से जुड़ी हुई तमाम कार्य योजनाएं, भविष्य और वर्तमान में चल रही तमाम योजनाओं को लेके यहीं से रणनीतियां तय होती है, यहीं से किसानों तक पहुंचाई जाती हैं। और इन सूचनाओं को जो कृषि भवन विभाग है, कृषि विभाग है, वो कैसे सूचनाओं को उन तक पहुंचाता है, इसके लिए अलग अलग माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है। और इसी डिजिटल युग में कृषि विभाग के द्वारा अब उनको कृषि रेडियो के जरिए कृषि से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं और पहुंचाने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिहार का जो कृषि विभाग है उसके द्वारा कृषि रेडियो की शुरुआत की गई है। आखिर ये कृषि रेडियो कैसे काम करता है और कैसे लोगों को कृषि से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ पहुंचाता है, इन्हीं तमाम विषयों को लेके आज हम आए हुए हैं इस कृषि रेडियो में और उसके स्टूडियो में आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि इस कमरे से पूरा बिहार सरकार के जितने भी कृषि से जुड़ी हुई योजनाएं हैं या कृषि रोड मैप से जुड़ी हुई तमाम जो अन्य विभाग जुड़े हुए हैं जो कृषि रोड मैप, उनकी भी योजनाएं और जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उन सबको यहाँ से बताने का प्रयास किया जा रहा है। और क्या कुछ खास है इस कृषि रेडियो के स्टूडियो में, उसको लेके हमारे साथ कृषि विभाग के अधिकारी रोहित सर हैं। और रोहित सर समझेंगे। सर, कब से इसकी शुरुआत हुई है और अभी तक से इसका कितना आम लोगों तक इसकी पहुंच हुई और किस तरह का ये रेडियो स्टेशन है? इसकी शुरुआत 9 जनवरी 2025 को इसी वर्ष में हुई है तथा अब तक लगभग 21,000 किसानों ने और श्रोताओं ने इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया है। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन रेडियो जी रेडियो जी, स्टेशन। यह बिहार कृषि रेडियो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसको गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल डाउनलोड कर बेस्ड सकते हैं। मोबाइल जी जी, ऐप एप्लीकेशन है। कृषि रेडियो जो है वो मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है और आपको जो प्ले स्टोर से आपको इसको डाउनलोड करना होगा कृषि रेडियो के नाम से। जी, बिहार कृषि रेडियो टाइप करके उसको आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है तथा इस पर बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। कोई भी सक्सेस स्टोरी से रिलेटेड है, किसानों ने क्या नया कर रखा है, उसको हम लोग यहाँ पे प्रसारित करते हैं तथा जब भी खरीफ रबी आदि में फसलें जो होती तो हैं क्या उनके ये पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस के कृषि बारे में। से जुड़ी हुई केवल रहती है कि जो कृषि रोड मैप है, जो तमाम अन्य विभाग है, उनकी भी जानकारियाँ इसमें इसमें हम लोगों ने चतुर्थ कृषि रोड में सम्मिलित सभी 12 विभागों के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके योजनाओं को भी सम्मिलित किया गया है तथा रोस्टर बनाकर हर हफ्ते प्रतिदिन सभी विभागों को बुलाते हैं तथा उनके विशेषज्ञों द्वारा उस विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकर इस रेडियो ऐप पे प्रसारित करते हैं। केवल रेडियो ही चलता है, ऑडियो है या वीडियो की भी सुविधा है? इसमें ऑडियो पॉडकास्ट और वीडियो पोस्टकास्ट दोनों की व्यवस्था की गई है तथा इससे जब भी कोई मैसेज देना होता है माननीय मंत्री जी को या सचिव महोदय को तो इस पर अपलोड करके किया जा सकता है। इसमें डिजिटल पूरी तरह से डिजिटल जैसे आधुनिक दौर है और इस आधुनिक युग में पूरी चीज़ें सूचनाओं का जो बहुत बड़ा माध्यम है वो डिजिटल की ओर तेज़ी से बढ़ा है। और इसमें बिहार सरकार का जो कृषि विभाग है वो भी डिजिटल युग के साथ सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए कृषि रेडियो का शुरुआत किया गया है विभाग के द्वारा। और केवल कृषि रेडियो ही नहीं, बल्कि आप पीछे देखेंगे साइड में तो ये जो खाली सीटें हैं, यहाँ से वीडियो का एक छोटा सा स्टूडियो वीडियो के लिए तैयार किया गया। यहाँ से वीडियो भी होता है। तो यहाँ पे जो कार्य कर रहे लोग हैं उनसे समझते हैं कि हर लोगों की क्या अपनी एक अलग जिम्मेवारी है, कैसे चीज़ों को पहुँचाते हैं इनके लिए। क्या नाम है मैम? मेरा नाम सपना हुआ और यहाँ पे जो बिहार कृषि रेडियो है इस पे हम लोग जो भी मेरा काम उद्घोषका का हुआ है और यहाँ पे जो भी योजना है इम्पोर्टेंट जानकारी है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन है तो इस पे हम करते हैं।
तो क्या सूचनाएं हैं या सक्सेस स्टोरियों को कैसे आप खुद पढ़ती हैं या मतलब वो किसे क्या हम रहता पढ़ते हैं और साथ ही जो भी किसान जिला से आते हैं माननीय मंत्री जी से मिलने या सचिव महोदय से मिलने, तो उन मतलब हम चाहते हैं, सचिव महोदय या माननीय मंत्री भी चाहते हैं कि उनकी बातें गांव-गांव तक पहुंचे जो किसान कर रहे हैं, तो उनका हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। है? इसके अलावा बगल में स्टूडियो है, जी, वहाँ वीडियो पे स्टूडियो। बैठकर उनका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ से ऑडियो रिकॉर्ड होता है। कुछ क्या रहता है आपका इसका उद्घोषणा क्या है कृषि रेडियो की शुरुआत का? यही क्या बोलते मतलब हमारा तो यही है कि हमारा जो बिहार कृषि रेडियो है और यहाँ पे मतलब इसका उद्देश्य वही है जो सर बता रहे थे कि हम लोग चाहते हैं मतलब कि जल्द किसान भी यहाँ पे आके अपनी बातों को रखते हैं, अपने अनुभवों को साझा कई करते स्टोरी है, आप देख सकते हैं ऑडियो पॉडकास्ट में जाकर, वहाँ पे हम लोगों द्वारा मतलब ऐप द्वारा बनाया गया है पॉडकास्ट, उसमें है डाला हुआ। हैं। आपका सर, आपकी क्या आपका नाम? जी, मेरा नाम नंदन हुआ। जी नंदन जी, आपकी क्या जिम्मेवारी है? करीब 3 लोग दिख रहे हैं, 3 से 4 लोग, और इन तीनों 4 लोग आप करीब करीब बिहार के उस अर्थव्यवस्था के सूचनाओं को आप एक अपने कंधों पर निभा रहे हैं और कृषि को, तो क्या कुछ आपकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्या करते हैं? जी, इसमें ऐसा है कि ये बिहार कृषि रेडियो ऐप जो ये ऐप मतलब चल रहा है, तो इसमें बहुत सारी विभिन्न प्रकार की जैसे ऑडियो की सुविधा है, और इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास एक लाइव का सेटअप भी है। जैसे कोई अगर किसान आते हैं तो वो लाइव वहाँ से अगर चाहें तो कर सकते हैं, या फिर कोई अधिकारी कुछ ऐसी सूचनाओं को देना चाहते हैं तो वहाँ से हम लोग के उधर हम दिखाना चाहेंगे कि वो उस तरफ लाइव दे सकते हैं। और ये हम लोग का रिकॉर्डेड होता है कि जैसे अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी किसान आते हैं तो उन लोगों के द्वारा जो भी मतलब बताया गया कहानियाँ या फिर जो भी योजनाओं के बारे में, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और प्रॉपर तरीके से उसको एडिट करने के बाद तभी हम लोग वहाँ से उसको टेलीकास्ट करते हैं। अगर कुछ हो थोड़ा चालू कर सकते हैं अगर कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे एक तरह से जो है मीडिया में सेक्टर में जो रिकॉर्डिंग का एक लाइव का होता है और एक रिकॉर्ड का, तो यहाँ पे चीज़ों को पहले से रिकॉर्ड करके उसको फिर उसके अनुसार तैयार किया जाता है कि ताकि उसे टेलीकास्ट किया जा सके, तो वहाँ पे ये काम होता है। और शायद नंदन जी का जो जिम्मेवारी है वो वीडियो और ऑडियो दोनों के एक एडिटर के तौर पे आप यहाँ पे हमें लग रहा है पूरी जिम्मेवारी है आप जी निभा बिल्कुल। रहे हैं। और फिर उसके बाद कैमरा का भी होता है, जैसे अगर कोई चाहते हैं कि उनको वीडियो का भी अगर कुछ करना है, वीडियो का चलाना चाहते हैं जैसे कोई किसान या फिर कोई अधिकारी, तो हम लोग का एक वो छोटा सा एक स्टूडियो का सेटअप है, वहाँ पे भी बैठ के और हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, उनके द्वारा हम लोग वहाँ से उनके वीडियोज़ को लेके फिर उसको प्रॉपर तरीके से एडिट करने के बाद तभी हम लोग उसको वो पॉडकास्ट के वो सेक्शन में रेडियो के डालते हैं। तो ये है। और ये देखिए जी नंदन जी शायद एक जी मैं छोटा सा ये सुनाना चाहूँगा, हम लोगों ने ये रेडियो पे भी चलता है। नमस्कार किसान भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि रेडियो, जहां हम आपके लिए लाते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। और मैं हूं आपकी रेडियो साथी सपना। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे इस तरह के गेहूं की बहुत फसल सारे में इस तरह के बहुत सारे हैं। हम लोगों के पास बहुत सारे वीडियोस जो कि अधिकारी लोग आते हैं या फिर कोई किसान आते हैं तो उनसे रिलेटेड हम लोग वो सारे वीडियोस को यहाँ बनाते हैं और उसके बाद वो प्रोडक्शन वाला वो रेडियो का वहाँ से हम लोग वो प्रोडक्शन करते हैं। तो हम चाहें इसको भी दिखा देते हैं जी यहाँ पे जी। यहाँ पे ये हम लोग का ये रेडियो का प्रोडक्शन होता है यहाँ से। तो आप इसमें हाँ, ये एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आने के बाद हम लोग उस वाले जो भी ऑडियो होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं और प्रॉपर टाइमिंग के साथ कि शेड्यूल के साथ पूरे शेड्यूल को यहाँ पे शेड्यूल किया जाता है। शेड्यूल करने के बाद वो ऑन एयर यहाँ से हो जाता है। कितने कार्यक्रम अभी चल रहे हैं, कितने घंटे आप लोग प्रसारित करें? कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि 24 घंटे चल रहा है? हाँ बिल्कुल, ये 24 घंटा चल रहा है क्योंकि ऐसा है कि हम लोग जैसे कि जो लाइव सेक्शन होता है उनमें लाइव हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग के पास प्री रिकॉर्डेड बहुत सारे सेशन होते हैं जो हम लोग उसको क्लाउड पे अपना एक क्लाउड भी है जिसमें हम लोग वो सेट कर देते हैं। तो वो डे टू डे मतलब टाइम टू टाइम वो चेंज होता जाता है और फिर तो ये एप्लीकेशन के लिए किसी तरह का कुछ राशि तो नहीं है? नहीं, ये आप चाहें तो प्ले स्टोर से या फिर iOS में भी आप अगर चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपल सा हाँ जी बिल्कुल। ये आप अगर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये अगर आप ये एक एप्लीकेशन है हम लोगों के पास। देखिए ये बिहार कृषि का, ये कृषि विभाग बिहार सरकार का ये एक ऐसा एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आप जैसे ऑन करेंगे तो आप डायरेक्टली इसमें वो जो टेलीकास्ट हम लोगों ने किया है
वो इसमें सुना जा सकता है। अभी प्रॉपर किसी किसान से रिलेटेड कोई गाना का वो टेलीकास्ट हो रहा है और इसमें बहुत सारे सेक्शन है। आप अगर इसमें जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें ऑडियो पॉडकास्ट, वीडियो पॉडकास्ट और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर कोई किसान इसमें फीडबैक देना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि हाँ उनको किससे रिलेटेड अब क्या चाहिए, तो वो भी हम लोग यहाँ पे ऐड करके रखे। आप फीडबैक सेक्शन में यहाँ जाएं और या तो आप टेक्स्ट फीडबैक कर सकते हैं या अपने वॉइस फीडबैक को डाल के हम लोगों के मेल पे वो चीज़ आ जाता है। अब क्या आ जाता है जी तो अभी फोनिंग भी कुछ है ऐसी फॉर्म किसानों का फोनिंग, फोन जब कि अभी कोई- फीडबैक वाला ही मतलब उस तरह का अभी व्यवस्था है? फीडबैक उस तरह के आ रहे हैं कि हाँ जैसे जैसे फीडबैक आ रहे हैं वैसे वैसे हम लोग उस पर और प्रॉपर काम तरीके से करते जा रहे अभी हैं। कार्यक्रमों में मतलब नॉर्मली सरकार की योजनाएं या जो किसान अपने अनुभव बता रहे हैं उनको ही आप लोग हाँ उनको चला रहे हैं और फिर जो भी जैसे अभी जो मौसम चल रहा है उस मौसम से संबंधित जो भी अधिकारी कुछ अपने बातों को रखना चाहते हैं, किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो भी हम लोग इसके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं अभी फिलहाल। जी हाँ, तो ये बिहार है और ये बिहार का कृषि विभाग है और कृषि विभाग इस डिजिटल युग में जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, जैसे जैसे तमाम सूचनाएं, जानकारियां हमारे मोबाइलों तक आ रही है, वैसे ही इसके साथ कदम से कदम ताल मिलाकर बिहार का जो कृषि विभाग है वो भी अब किसानों को सूचनाएं पहुंचाने का जिम्मा उठाया हुआ है। और इसी का एक सफल उदाहरण कृषि रेडियो, बिहार कृषि रेडियो है, जिसके जरिए किसान को तमाम सरकार की जुड़ी हुई योजनाएं जो आने वाले दिनों में है या जो चल रही है, तमाम तरह की तमाम जो जानकारियां हैं वो बताने का प्रयास किया जा रहा है। खेती, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।